जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। मालिक के आदेशानुसार सबसे नीचे वाले खेत में कुटी के पीछे शौचालय के लिए नालियां बनाई जा रही हैं। आज सुबह 7 सितंबर 2022 को मालिक ने आदेश दिया है शौचालय के लिए नालियां बनाने की। यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। जब आप आएंगे तो आप सभी को मालिक के आदेशानुसार इन्हीं नालियों का उपयोग करना है शौचालय के लिए। दूसरे किसी के खेत में नहीं जाना है। ये मालिक का सख्त आदेश है। जय गुरुदेव। अब भाई टोटल ले लीजिए ये ना कोई अरे वो तो अभी व्यवस्था नहीं है के मारे हुआ जा रहे हैं। अब आज व्यवस्था बन के तैयार कर दो। आज बने ना कल मैं पूरा रोड के किनारे गांजा कटवाएंगे। मैं पूरा चौगड्ढा गिरवा दिया। गांजा कितना लंबा 35 नाली। ये गोमती नदी है जो आश्रम के एकदम सटे है बगल में। आप आएंगे तो इसमें स्नान भी कर सकते हैं। ये अपना खेत है। इसमें तिल, बाजरा, मूंग सब कुछ बोया गया है। देखूंगा तो गंगा मिलने वाले खेत जो आवासीय व्यवस्था आपकी बनेगी, लेकिन जो लोग वहाँ रहेंगे उनको सख्त हिदायत है कि वो खुरपी लेके किसी भी काश्तकार के खेत में आप लड़की मिल जाएंगे ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। उससे नुकसान तो नहीं है लेकिन उसको नहीं पालन चाहिए। उनकी समझ में आया कि मैं तुम्हारी जमीन को उपजाऊ बनाना चाहता हूँ और तुम्हारी हड्डी कानून चलो जल्दी करो। मैं तो तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। नहीं तो गंगा जी के जमीन के लिए हमें वहाँ ट्यूबवेल लगाने की क्या जरूरत है। ये पैदा किया है इन काश्तकारों को जिनके पास पानी का साधन नहीं है उनको सिंचाई की सुविधा हो जाए, 4 दाने पैदा हो जाए, बाल बच्चों के काम आए। लेकिन ये समझ सोच बिल्कुल आई नहीं है। तो बिल्कुल पशुओं की जीवन व्यतीत कर एक अनेक पशु जानो उन पशु पक्षी भी नीचे गिर गए। अपना हित ही नहीं समझ पा रहे हो, अपना लाभ नहीं समझ पा रहे हो, अपने कर्मों को जो है शुद्धता के साथ करना नहीं जान पा रहे हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
महिलाएं जो लकड़ी आई है बहराइच से सागौन की, महिलाएं सब लकड़ी उतारेंगी और पुरुष उधर चलो आप नीचे वाले खेत, पुरुषों को नीचे चलना है, ये लकड़ी महिलाएं उतार देंगी सब, आप लोग उधर चलो फावड़ा लेके, जल्दी से नारी बना दो, अब प्रेमियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद पुरुषों को ले चलूंगा रोड पर, जो रोड खराब है, जहाँ गड्ढे खांचे बने हैं, उनका ईंट उखाड़ कर मिट्टी डालकर फिर ईंट लगा दो तो ये रोड ठीक हो जाए, क्योंकि उस सरकारी व्यवस्था में ईंट आई हुई है, कल मैं देख के आया हूँ, वो ईंट आपको अपने इसी, क्योंकि ये रोड को आपने मना दिया, ये मांगी देगा, जैसे जैसे भीड़ आती रहेगी मैं उस काम में उनको लगाऊंगा। अभी ज्यादा आदमी नहीं है, अभी यहाँ की व्यवस्था काफी भागी पड़ी है, जब यहाँ की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर ठीक सब हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो फिर भंडारे, कोई भंडारा बनाते हैं, उनकी यह सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि बगैर रोटी के कुछ नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं बोल सकता, ये सारी सेवाओं की जड़ होती है। इसलिए आप रोटी वहां पहुंचाओ, जो जलपान तैयार करते हो उसको वही पहुंचाओ जहाँ पर काम करते, उसकी एक शरीर अलग बनेगी, वो एक विशेषता है, आपको समझा करूँगा। जो काम कहीं नहीं हो रहा, इस तरह लोग कहीं जब काम बैठ के नहीं करते, जो आपके दैनिक संज्ञान सेवा भी करेंगे और जलपान में बैठ के करेंगे, ये दोनों दृश्य जब हिंदुस्तान के लोगों के नजरों के सामने जाएगा, उनमें एक भारी परिवर्तन होगा। यही वैचारिक क्रांति की भूमिका है, लोगों के विचार बदल जाएंगे। देख, जब इस काम को देखेंगे तब अच्छे जितना भी आदमी कैसा भी खराब क्यों न हो, उसके अंदर भी एक लहर फैलेगी कि आज हिंदुस्तान में लोग परिश्रम भूल गए, लेकिन ये गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्रित उत्तर प्रदेश में जो ये परमार्थी श्रमदान सेवा हो रही है, ये सब के लिए एक नजीर है, एक प्रमाण है, एक उदाहरण है, एक इतिहास है। यही तो आपको समझना है। लोग हिंदुस्तान में केवल भाषण करते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ असल भाषण नहीं होती, यहाँ जो करना है उसको बताया जा रहा, आगे किया जाएगा, उसके लिए आपको सचेत किया जा रहा है, आगे की भूमिका आपको बताई जा रही है। मेरा सारा अभियान विकास, सच्चे समाज की स्थापना, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अभी अब मैंने एक रोड बना के ग्रामवासियों को दिखाया, लेकिन ग्रामवासियों ने किसी को कोई सहयोग नहीं किया, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे लिए बना, मैं तो कभी कभी निकलूंगा और तुम्हें 24 घंटे रोड निकलूंगा, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ पाए कि तुम अपने काम को नहीं समझते हो, अपने लाभ को नहीं समझते हो, अपनी सुविधा को नहीं समझते हो, तो फिर तुम समझते ही क्या? तुम क्या कर सकते हो देश समाज के लिए? जो अपने लिए नहीं सोच पा रहा, वो समाज देश के विकास के लिए क्या सोचे? ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। हमारा उस से क्या संबंध, और किसी से पूछिए। प्रेमियों ने अपना नाश्ता करके, अपना भोजन करके, अपना पानी पी करके आपको सड़क बना के एक नजीर आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं किया। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारा जो भी काम परमार्थ है वो आप न समझ पाओ बात, इसलिए लगे रहोगे, लाभ उठा लोगे, नहीं लगोगे पछताते रहोगे। हमारा क्या करो, अपना नुकसान करेंगे आप, परमार्थी नुकसान, आपका नौकरी पर नौकरी, दोनों तरफ का नुकसान हो जाएगा। फिर आपका मानव जीवन लेने का मतलब क्या? केवल खाना पीना कमाना है तो पशु भी करना,
सारे जीव जंतु पेट भरने से, और पेट तक अगर आप सीमित हो तो ये इंसानियत मानवता में नहीं है, ये तो हैवानियत, ये पशु जीवन आपका व्यतीत हो। धीरे धीरे निकलो, लकड़ी ले तो लकड़ी का एक साइड में रखवाना, एक साइड में ऊंचे तक रखवा दो, सीधे सीधे चक्का बना दोगे तो सब लकड़ी थोड़ी जगह में आ जाएगी। ऐसे फैला दोगे पूरे में जो आ लकड़ी लगा दो तो वो फिसलेगा नहीं, लकड़ी एक ही जगह रखी दो, थोड़ी जगह आपका काम हो जाएगा, बाकी जगह आपके लेटते रहने के काम है। फुकाई वाले अपना फुकाई का काम, रंगाई वाले रंगाई और घिसाई का काम करवा। यदि नई मशीन निशान में रखी है वो आ जाएगी आपको, तो घिसाई का काम आपको सेवा मिलेगी। और कहीं आपको भटकने की और किराए देने की और किसी से मांगने की जरूरत नहीं। मेरा काम भिखारी करना, मैं देने आया हूँ और देता हूँ हर तरफ से। आप अगर देना सीख लो तो आपका काम बन जाए, नहीं सीखोगे तो जो लोग आए बोले उनको बढ़ना आया। एक दो नानी छोटी थी, ज़्यादा मोटी नहीं, नीचे से गिर जाएंगे। पत्नी सी नानी आपको बनाना है, जो गर्मी वाली आग पे पानी नहाना है कपड़ा, तो वो सब धीरे से। बाकी आप नदी का प्रयोग करो, ये प्राकृतिक पानी तुम्हारे शरीर की तमाम बीमारियों को दूर करेगा। ये नदी का पानी है, इसमें जो पानी बह रहा तमाम जड़ी बूटियों को साथ में लेकर इसके नहाने से गिरी तो सबकी चली जाती है, लेकिन उसका ध्यान रखिए वहाँ बांस आगे गड़वा दो कि गहराई में लोग न जाने पाए, स्नान करें बाहर आ जाए। ये सब व्यवस्था आपको बनानी है। मैं सोच रहा हूँ कुछ समय के बाद एक घाट बनवा दूंगा और एक पुल बनवा दूँगा, एक लकड़ी का पुल, उधर आना जाना लोगों के लिए होगा। उधर हो जाएगा, इधर की व्यवस्था उधर रहेगी, इधर की व्यवस्था। मैं देख रहा हूँ अभी तो ग्रामवासियों के खेतों को उपजाऊ बनाना चाहता था, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रही। हमारे मेरे नदी को उस पार चलेगी, उस पार व्यवस्था बना तो तुम्हारी खेती को कोई नहीं जाएगा। गीता मत कीजिए, ऐसा संबंध अपना बिल्कुल अलग, हमारे से कोई मतलब नहीं। जब आप परेशान हो गए प्राकृतिक विकोपों से, बीमारियों से, तो तुमको दौड़ पे आना ही बगैर आए तुम्हारा काम कहीं नहीं कर सकते। जय गुरुदेव, जय
हाँ, एक सूचना और देखो मिली है कि रोज जो राजमिस्त्री आना चाहते आपके संपर्क में हो, उनसे कह दो अपना औजार लेके आओ। जो उनका काम करने का औजार है, करनी वसूली सब लेके आओ। जितने राजमिस्त्री आपसे संबंधित हैं उनको ये सूचना दे दो कि आप आश्रम में आएंगे तो अपने औजार लेके, क्योंकि यहाँ पर काम दे दिया जाएगा। अभी तो बहुत काम कर रहे हैं, सब व्यवस्था यहाँ बना दूंगा, सब के रहने की और सब के मतलब खाने पीने की सब सुविधाएं यहाँ पर निःशुल्क होगी। ये भी एक मैसेज जब सारे देश में संदेश पहुँच रहा है तब इस पर ही लोग ताजुब हैं। इतने धार्मिक संस्थाएं, मिशन ट्रस्ट ये काम कहीं नहीं, लोग भारी सेवा देते तो अच्छा सा भोजन खिला दे। और अच्छा भोजन खाते खाते तो घरों में जीवन चला गया, और आश्रमों पर भी अगर वही भोजन मिलेगा तो फिर लाभ क्या। अगर वही भोजन जो घरों में कर रहे हो भंडारे में, तो फिर बीमारी नहीं हटेगी, परेशानी नहीं हटेगी। ये तो जैसा खाओ आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये सिद्धांत हमारे धार्मिक मुल्क में लागू है। ये ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं ने जो व्यवस्था बना के रखी है उसको आपने भुला दिया है। परेशानी आने का कारण यही है, बीमारी बढ़ने का कारण यही है, आप पारस्परिक लड़ाई झगड़े का कारण यही है। छल कपट धोखाधड़ी इसी से हो रही है, क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे आपकी बुद्धि वैसे ही बनेगी, वैसे आपकी सोच, वैसा आपका काम होगा, वैसे आपको परिणाम फल मिलेगा। ये सब बातों का ध्यान रखना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये लकड़ी को महिलाएं उतारे और पुरुष सब चले खेत, नाली बना ले और 1 मीटर की जगह छोड़कर उससे आपको जब निकलेंगे नालियों में दिशा मैदान करने जाएंगे तो आपको रास्ता चाहिए। 1 मीटर की नाली छोड़कर फिर नाली बनाओ, फिर 1 मीटर की जगह छोड़कर फिर नाली बनाओ, तो उससे क्या होगा, वो 1 मीटर जगह का प्रयोग चलने में भी होगा और दोनों तरफ बैठकर आप दिशा मैदान भी कर लेंगे, कोई गंदगी नहीं, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं, गंदगी भी नहीं होगी, प्रदूषण भी नहीं होगा, हमारी जमीन उपजाऊ बन जाएगी। देखिए कितना बड़ा, कितनी बड़ी शोध है ये सोच है, ये विवेक है बुद्धि का, जो तत्काल व्यवस्था थोड़ी जगह में होगी। ऐसे आप पूरे क्षेत्र में फैलते थे, लोगों को कष्ट होता था, दूसरे के खेतों में आ जाते थे। तो प्रेमियों से अनुरोध है, आप किसी की फसल में लैट्रिन नहीं जाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखिए और खुरपी का बराबर ध्यान रखिए। तुम्हारा एक आदर्श है, तुम्हारा ये नमूना है जो सारा हिंदुस्तान याद करता है कि अभियान कहाँ से सोचा गया। हमने कहा महात्माओं के पास हर समस्या का समाधान है और हर विपत्ति का निदान है, लेकिन तुम उनकी बात तो मानो और उनका जितना भी काम सब बिना निःशुल्क, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, कोई सामान आपको नहीं देना पड़ेगा और इस सारी व्यवस्था का यानी आपका समाधान हो जाए। जो परेशानियां आपके सामने वो सब चली जाएंगी। मैं तो आपके संपूर्ण परेशानियों का निदान लेके आया हूँ, लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते, तो मैं जबरदस्ती कैसे करूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। चलो प्रेमी अपने से
अब यहाँ कोई नहीं आएगा, दर्शन वर्शन भी नहीं, कुछ कोई दर्शन अभी नहीं। पहले सेवा कर लो, आए हो तो कुछ शारीरिक कर्म काट के जाओ, कर्मों की गंदगी उतार के जाओ। बात क्यों नहीं सोचते? आए और भगे क्या मतलब निकला? किराया भाड़ा खर्च करते हो, समय को बर्बाद करते हो, और आए और चले गए, क्या लाभ आपको? सेवा से ही कलयुग में लाभ है, और कोई तुम्हारे बस का काम नहीं। ना तुम भजन कर सकते हो, ना सत्संग याद रख सकते हो, केवल सेवा कर सकते हो। इसीलिए सेवा को प्रधान माना गया। और सारी मजदूरी अगर सेवा से आपको मिल जाए, इससे सरल कोई उपाय नहीं, कोई सरल उपाय नहीं। जय